कि ये कौन है, कैसे इतने नंबर ला सकते हैं, इतने नंबर तो आते ही नहीं है और कैसे कोई रुड़की का आदमी टॉप कर सकता है, तो शक के घेरे में जाता है। जब आपकी रैंक 1 आई तो आपका क्या रिएक्शन था? आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने कल शाम को रिजल्ट देखा होगा? कि आपका मीडियम कौन-सा था? इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम था? हिंदी मीडियम। कोचिंग ली या फिर सेल्फ स्टडी करी, कैसे आपने तैयारी करी? तो एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा-सा बदल चुका है। तो मुझे ये बताइए कि कैसे आपने जो इस परीक्षा में इतने ज़्यादा नंबर लाए? कि आप एक बार बुक लिस्ट बता दीजिए। शुरुआत करेंगे हम उत्तराखंड से, फिर देन हिंदी पर आएँगे, क्योंकि आपने रैंक 1 हासिल करी है, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जो बुक लिस्ट फ़ॉलो करते थे, तो काफ़ी बच्चों का ये रहेगा कि वो बहुत अच्छी बुक है। अभी हाल ही में जो 3-4 एग्ज़ाम वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। छात्र वो भी है जो ग्रुप सी के लगातार फैक्ट रट रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चनों को पढ़ रहा है, तो वो कैसे इम्प्रूव करे और इतनी ज़्यादा मेरिट जो जा रही है, इसमें अपना नाम कैसे लाए? क्वेश्चन वही 3-4 बुकें वहीं से आना है। हुँ। तो ये एक सी के छात्र को शायद ये समझना चाहिए कि अब हमें थोड़ा कांसेप्ट पे जाना चाहिए। एक छात्र हैं हमारे वीके बिस्ट कर हैं, इनका क्वेश्चन ये है, इस कॉम्पिटिशन के माहौल में नया छात्र कैसे तैयारी करे और खुद को कैसे पॉजिटिव रखे? भैया हुँ। उत्तराखंड में मैंने देखा है कि जो 70 मार्क्स ला रहे हैं ना, वो जो टॉपर हैं, हुँ, उनमें हुँ। ज़्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब यहाँ 84 पे टॉपर हो जाता है और 75 पे आपका सिलेक्शन भी नहीं होता। अजय जोशी जी हैं, इनका सवाल है, सर बुक लिस्ट एंड स्टडी टाइम टेबल, सेल्फ स्टडी या कोचिंग और कंटिन्यू कैसे रहें, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? मैं जो 20 नंबर की हिंदी होता हूँ ना, मैं उसको 10 नंबर से ज़्यादा जोड़ के चलता ही नहीं कभी। कुछ पोर्शन तो ऐसे-ऐसे उसमें आता है पर्यायवाची, भैया मैंने हुँ, कभी हुँ। नहीं पढ़े अपनी ज़िंदगी में। 33, 30, 40 करके मेरा रोल नंबर था और मुझे लिटरली वो नहीं दिखा लिस्ट में। जब मुझे देखा तो मैं वहीं आधा घंटा बैठा रहा। हुँ। मतलब मुझे लगा कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगा किसी में। 75 पे यहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं हो रहा है और 84 पे टॉप हो जाता है। तो जी। 8-9 नंबर में आपको टॉपर और फेलियर दोनों दिखते हैं। कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन जो बहुत ज़्यादा है, क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करते थे अपनी तैयारी के दौरान? मैं तो खुद में लगभग 7 मेंस हुए हैं। मैंने 2 बार यूपीपीसीएस का मेंस लिखा। हुँ। मैं वहाँ फेल हो गया। अच्छा। उत्तराखंड के मैंने 6-7 मेंस लिख चुका हूँ भैया। तैयारी में जैसे मैंने देखा सबसे मेन चीज़ है कंटिन्यूटी। हुँ। आपकी कंटिन्यूटी अगर टूट जाती है ना तो यकीन मानिए कुछ हज़ार बच्चे एकदम से आपसे आगे निकल जाएँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माई टॉक शो में। तो मेरा नाम है मुकुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माई टॉक शो एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप विभिन्न परीक्षाओं के टॉपरों से रूबरू होते हैं। तो इसी सीरीज में आज हमारे बीच जो आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा जिसका हाल ही में रिजल्ट आया है, उसके टॉपर प्रशांत कुमार हमारे बीच में हैं, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में रैंक 1 लाकर अपना नाम जो है रोशन किया है, साथ ही अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो उनसे जानेंगे हम कि कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, कैसे उनकी जो रैंक 1 आई है, पूरे सफर को हम आपके सामने रखेंगे और आपके द्वारा जो हमें सवाल भेजे गए थे, जैसा कि हम हर मेहमान जो हमारे शो में आता है, उससे पहले हम अपने कम्युनिटी टैब में डालते हैं कि आपके जो भी प्रश्न हैं, आप आने वाले टॉपर से पूछ सकते हैं। तो आपके द्वारा हमसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, उन्हीं सवालों को हम इनसे पूछेंगे और आपको उनका जवाब देंगे। तो अगर आपका कोई सवाल रहता है, तो नीचे आप भी कमेंट कर सकते हैं, जो हमारे आने वाले गेस्ट होंगे, उनसे हम आपका जो है सवाल पूछेंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका हमारे शो में। थैंक यू सर। प्रशांत जी शुरुआत से थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में बताएँगे कि क्या आपका नाम है? कहाँ से आपकी शिक्षा जो है बेसिक शिक्षा प्रारंभ हुई? भैया मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं जी, हरिद्वार के पास रुड़की एक कस्बा है उसके पास एक गाँव का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम टिकोला कला है और मैंने 10th और 12th अपने गाँव के पास से ही राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय इंटर कॉलेज है यहाँ से ही की थी। उसके बाद मैंने बीटेक की कोर कॉलेज रुड़की से और बीटेक करने के बाद मैं सीडीएस की तैयारी किया करता था। जी। मैंने लगातार 3 एसएससी दिए। उसके बाद जब मेरा वहाँ नहीं हुआ तो मैं यूपीएससी देने लगा। जी। 2019 की यूपीएससी मेंस देने के बाद जब मेरा वहाँ भी नहीं हुआ तो मैं कोविड के बाद से उत्तराखंड की तैयारी में हूँ। अच्छा, तो आपकी जो कहानी है थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। आपने बोला कि आपने जो 12th करी, तो पहले तो ये बताइए कि आपका मीडियम कौन-सा था? इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम था? हिंदी मीडियम अच्छा, हिंदी मीडियम से आपने करा, देन उसके बाद आपने बीटेक किया और बीटेक के बाद आपका बीटेक कौन-सी ईयर में कंप्लीट हुआ? 17 अच्छा, 2017 में। 2017 में आपने बीटेक करने के बाद सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करी, तो उसकी तैयारी सिविल सर्विसेज़ की आपने कैसे स्टार्ट करी? आपने जैसे कोचिंग ली या फिर सेल्फ स्टडी करी, कैसे आपने तैयारी करी सिविल स्टडीज़ की? भैया मैं सिविल सर्विस को ना जाके ना मैं सीडीएस की तैयारी करता था। अच्छा, उससे एक्चुअली पहले जो आपकी हमारे डीजी सर जी, 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 तो बताइए। हमारे डीजी सर थे वो मेजर जनरल एके चतुर्वेदी सर, तो मेजर जी, जनरल से रिटायर थे, उनसे बहुत इंस्पायर। जी, तो वहाँ से मैंने सीडीएस की तैयारी करना शुरू की और मैंने जी। 2016, 2017 और 2018 मैंने 3 ईयर में लगातार 3 एसएससी दिए, सीडीएस का अच्छा, एग्ज़ाम क्रैक करके। मेरा नहीं हुआ वहाँ पर। देन अच्छा, उसके बाद मैंने यूपीएससी में ट्राई किया। पहले जी। साल मेरा यूपीएससी नहीं निकला, दूसरे साल मैंने मेंस दिया। अच्छा, यूपीएससी 2019 मेंस। में यूपीएससी का मेंस देने के बाद।
जी। तब मेरा जब वहाँ भी नहीं हुआ तो मैंने यूपीएससी की तरफ से फिर मैं स्टेट पीसीएस की तरफ को आ गया। अच्छा, मतलब आप जो हैं पहले से ही खिलाड़ी रहे हैं, कोई आपके लिए ये रैंक 1 लाना कोई ऐसा मतलब नहीं है कि अचानक से आपकी रैंक 1 आई है। इससे पहले भी आप जो 3 एसएसबी दे चुके हैं, देन उसके बाद आपने जो है यूपीएससी ट्राई करा और मेंस आप लिख कर आए। तो आपको जी, कहाँ पर ऐसा लगा कि जब आप सीडीएस में सक्सेस नहीं हो रहे थे, उसका तो हमें पता है कि लिमिटेड आपकी जो ऐज क्राइटेरिया होता है, उससे आप हो चुके होंगे बाहर, तो देन आपने यूपीएससी ट्राई किया। तो यूपीएससी के बाद आप कहाँ यूकेएसएससी आ गए? क्योंकि यूपीएससी और यूकेएसएससी में तो ज़मीन आसमान का अंतर है, तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? भैया मैं यूपीएससी से यूके ट्रिपल एससी में नहीं आया था। मैं अच्छा। यूपीएससी से उत्तराखंड में एसीएफ के फॉर्म आए थे तब। तो एसीएफ के जो यूकेपीएससी लेता है एसीएफ जी, जी। 40-42 के आसपास पोस्ट में मेरा पहला फॉर्म था यूकेपीएससी का। जी। मैंने वो दिया और प्रीलिम्स में मेरी उसकी 3rd रैंक थी मेरी। अच्छा, तो प्रीलिम्स में। उसके बाद जब रिजल्ट आया प्रीलिम्स में 3rd रैंक तो मैंने मेंस को अच्छे से दिया, लेकिन मेरा शायद 2.5 नंबर से चूक गया था वो। और देन फिर उसके बाद उत्तराखंड में एआरओ हाई कोर्ट में आया था। मैंने हुँ, उसका मेंस लिखा। हुँ, जब मेरा वहाँ भी नहीं हुआ था, तो हुँ। वहाँ भी शायद मैं 2 या 3 नंबर से ही रुका हुआ था, फाइनल जी। मेरिट के लिए। उसके बाद मैंने ये जो पीछे चयन के साथ तीनों पेपर आए थे, उत्तराखंड एफआरओ, आरओ, हुँ, हुँ। लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, इन चारों के जी। प्रीलिम्स में, ये मैंने हुँ, अच्छे से दिए। इस बार के लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स में मेरे 128 मार्क्स, शायद मैं 128 मार्क्स। 3rd या 4th रैंक पे था, लेकिन मेरा मेंस नहीं हुआ वो। ये जी, यूपीएससी से मैं छोड़ के यूके ट्रिपल एससी पे आया, सॉरी जी। यूकेपीएससी पे आया और ठीक, वहाँ ठीक। मेरे मेंस क्लियर नहीं हुए, तो मैंने यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम देने दिए। अच्छा, तो इससे पहले आपने पटवारी का एग्ज़ाम भी दिया था या फिर आपने ये जो स्नातक स्तरीय इससे पहले वाला हुआ था, वो भी दिया था एग्ज़ाम? भैया मैंने स्नातक स्तरीय तो इससे पहले वाला दिया था, जो फर्स्ट वाला था उसमें मेरी 200 के आसपास रैंक थी, शायद 77 मार्क्स थे। वो हुँ, फिर कैंसल हो गया। उसके बाद हुँ। जो दूसरा पेपर हुआ उसमें मेरे 69 मार्क्स थे। पहले 72 बन रहे थे, आंसर की के बाद 69 हो गए जी, और फिर जी। मेरा अंतिम मेरिट नहीं हुआ था मैं। तो मतलब भैया आप मैं भी पटवारी नहीं हूँ। पटवारी के अ, टाइम पे मेरे यूपीपीएससी, अपर पीसीएस का मेंस था। मतलब आप भी उसी दुःख के मारे हैं कि पहले जो एग्ज़ाम था वो कैंसल हो गया, फिर आपको कहीं न कहीं अफ़सोस हुआ होगा क्योंकि पहले आपका चयन हो चुका था, देन उसके बाद फिर री एग्ज़ाम में आपका नहीं हो पाया। जी, हाँ, तो उसके बाद जब आपने ये यूकेपीएससी का अपर का शायद आपका इंटरव्यू है, अभी इंटरव्यू होना बाकी है आपका, जी भैया। उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू भैया। और उसके बाद मैंने आप जैसे आपने मुझे बताया था कि आपका अधिशासी अधिकारी में भी काफ़ी अच्छे नंबर है, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर भी आपका नाम आ जाएगा। हाँ जी। तो बहुत खुशी हुई प्रशांत। देखो आपकी एक स्टोरी अलग ही स्टोरी है, कहाँ से आपने शुरुआत करी, कहाँ आप पहुँचे और मुझे लगता है कि आप शायद ये रैंक 1 लाने के बाद एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस पोस्ट को शायद जॉइन ना करें। ये मेरा मानना है। देखिए आपका जो कुछ भी हो सकता है, बट हम चाहेंगे कि आपका अपर पीसीएस में हो जाए और आप जिस पद के लिए बने हैं, उसी पद पर आप जाएँ। जी भैया, मेरा भी यही तो है भैया। तो अगर मेरा वहाँ हो जाता फिर मुझे यहाँ डिग्री कराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, डीवी कराने की ज़रूरत नहीं है, यही मैसेज हम सभी को देते हैं। तो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, आप लोगों को शायद इनकी कहानी सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। देखिए, जैसी इनकी स्टोरी रही है वैसे ही आप भी इन्हीं की तरह एक ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे और आप भी अभी संघर्ष कर रहे होंगे, तो मैं ऐसी कामना करूँगा कि बहुत जल्द आप भी हमारे बीच आएँ और अपना अनुभव लोगों से साझा करें। प्रशांत जी, अब हम मेन सवाल पर आते हैं। जैसा कि हमको पता है कि कुछ पिछले टाइम से जो है, जब से धांधलियाँ खत्म हुई हैं, तो एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा-सा बदल चुका है। तो मुझे ये बताइए कि कैसे आपने जो इस परीक्षा में इतने ज़्यादा नंबर लाए? क्योंकि हम देख रहे थे, तराई भाबर से अक्सर जो छात्र हैं वो स्नातक स्तरीय परीक्षा के बाद अपने जो लोकल विधायक हैं, उनसे मिले और अलग-अलग जगह उन्होंने एप्लीकेशंस दी और उन्होंने ये कहा कि जो गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली है, इसको हटाया जाए, इससे जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पा रहा है तराई भाबर के छात्रों के साथ, क्योंकि वो पहाड़ी नहीं जानते हैं। इसके बावजूद आपने इतने अधिक नंबर लाए और आप रैंक 1 लाए, तो आपने ऐसा क्या किया कि आपके इतने नंबर आए? भैया धांधली के बाद ना पेपर में 2 चेंज हुए हैं। जी, पहला जो पेपर इससे पहले जो था वो पूरा पेपर फैक्चुअल बेस आता था। जी, अब वो फैक्चुअल से हट के वहाँ पर थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर आता है। जी, दूसरा इसमें एक और चेंज हुआ है कि 10 से 12 नंबर के जो हमारे गढ़वाली कुमाऊनी शब्द थे वो भी आने लगे। जी, तो ये 2 चेंज हुए। इसमें जो जी, पहला चेंज है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद था। हमने जी, यूकेपीएससी में या यूपीएससी में हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही सोल्व किए हैं। हुँ, तो ये तो हमारे लिए अच्छा था। हुँ, दूसरा जो गढ़वाली कुमाऊनी शब्द है उनसे थोड़ा नुकसान तो भैया तराई भाबर क्षेत्र का होता है। हुँ, हुँ। तो ये मुझे भी फ़ील हुआ, लेकिन ये है कि अंत भला तो सब भला। लेकिन इस बारे बिल्कुल। में आयोग को शायद सोचना चाहिए भैया कि मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलता है। 10 से 12 नंबर बहुत होते हैं भैया।
तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो नया पैटर्न आया है, थोड़ा हमने देखा है लेंथी पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यूपीएससी पैटर्न से इसमें फ़ायदा हुआ। जी भैया। तो कहीं न कहीं आप इसे इस तरीके से देखते हैं कि ये एक तरह से ग्रुप सी के छात्र के साथ नुकसान है, क्योंकि ग्रुप सी का छात्र जो वन लाइनर या फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ता है, अब वो उस लेवल की पढ़ाई वो कैसे करे? जैसे आप तो पहले से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने जैसा बताया आपने यूपीएससी मेंस लिखा है, आप अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस सभी मेंस देकर आए हैं, तो आपको अच्छा खासा अनुभव है। पर एक छात्र वो भी है जो ग्रुप सी के लगातार फैक्ट रट रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चनों को पढ़ रहा है, तो वो कैसे इम्प्रूव करे और इतनी ज़्यादा मेरिट जो जा रही है, इसमें अपना नाम कैसे लाए? भैया ग्रुप सी के छात्र के लिए एकदम से दिक्कतें तो आती हैं। जी, आप एकदम से कंसेप्ट पे जाओगे अगर फैक्ट छोड़ के तो दिक्कतें तो आपको आएँगी। जी। लेकिन भैया इसमें हम आयोग को दोष भी नहीं दे सकते। इसमें एक सिंपल मेथड है, आप हमें अगर हम पढ़ने का तरीका बदलें, हुँ, क्योंकि मार्केट में अच्छी बुक्स हैं। आयोग ऐसा तो नहीं है कि कहीं और से क्वेश्चन उठा के डाल देगा। हुँ, हुँ। क्वेश्चन वही 3-4 बुकें वहीं से आने हैं। हुँ, तो ये एक सी के छात्र को शायद ये समझना चाहिए कि अब हमें थोड़ा कंसेप्ट पे जाना चाहिए। हुँ, थोड़ा उनके लिए दिक्कतें तो आएँगी स्टार्टिंग में, मतलब 3-4 महीने, हुँ, 6 महीने उनको तैयारी को एक्स्ट्रा लग सकते हैं। हुँ, क्योंकि उनको लुसेंट से हट के जीएस में ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना होगा। जी, और दूसरा वन लाइनर में भैया थोड़ा मैं मतलब मेरा पर्सनल ये है कि मैं वन लाइनर को कभी मैंने फॉलो नहीं किया। एक जी, सिंपल परीक्षावाणी थी मेरे पास, हुँ, उसके अलावा मैंने एक फॉलो की है अजय रावत बुक, हुँ, राजेंद्र बलोदी बुक और एक हुँ। बहुत अच्छी बुक मुझे लगी जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मेहरबान गुसाई करके बुक आती है। मेहरबान एक ब्लू गोसाई जी कलर की की बुक। बुक, वो बहुत अच्छी बुक है। अभी हाल ही में जो 3-4 एग्ज़ाम वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके जी, अलावा अगर आपको वो भी पढ़ना है ना, तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स आती हैं। जी, जो आप वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की uou.government.in करके वहाँ वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको जी, वहाँ जी, पर फ्री में बुक आप डाउनलोड कर सकते जी। हो। वो बहुत ऑथेंटिक हो। तो जैसा कि आपने बताया क्योंकि आप तो एक अपर पीसीएस के छात्र रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ग्रुप सी और अपर पीसीएस या फिर हम बात करें यूपीएससी की तो ज़मीन-आसमान का अंतर है सिलेबस में। जब आप अपर पीसीएस या यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो आपको एक गहन अध्ययन करना पड़ता है। जैसा आपने अपने सोर्स बताए कि आप ओपन यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ते थे, साथ ही आप अजय रावत, बलौदी पर एक ग्रुप सी का छात्र क्या होता है कि लिमिटेड बुक पढ़ता है। जैसा कि आपको पता ही होगा अगर आप इस माहौल में रहे हैं या फिर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा शायद तो आपने देखा होगा ग्रुप सी का बच्चा लिमिटेड बुक्स को पढ़ता है। तो वो उन बुक की तरफ कैसे जाए और कैसे इतने सारे बुक को मैनेज कर पाए कि वो परीक्षा में अपना जो है स्थान सुनिश्चित कर पाए? भैया मैंने पर्सनल देखा है कि आप अजय रावत को 4 बार पढ़ सकते हो, वन लाइनर को आप 1 बार भी अच्छे से नहीं पढ़ सकते। उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है, याद करना बहुत मुश्किल है। जी। आप बाहर से उसको वन लाइनर को एक बुक देख रहे हो, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा जानकारी है और उसमें कोई सिस्टमैटिक नहीं है। हुँ, उन्होंने बस बुक्स में डाल दिए फैक्ट। हुँ। उसको याद करना बहुत मुश्किल है। अगर आप अजय रावत को अच्छे से पढ़ लो, बलोदी को अच्छे से पढ़ लो, तो आप उनको ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। जी। तो इसमें सिर्फ अप्रोच की बात है। अगर आप वन लाइनर एक बार पढ़ोगे, आपको 1 महीना लग रहा है, तो यकीन मानिए आप 15 दिन में अजय रावत को अच्छे से पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो जैसा कि आपने बताया तो सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत में ही पूछना चाहिए था ये सवाल जब आपकी रैंक 1 आई तो आपका क्या रिएक्शन था? आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने कल शाम को रिज़ल्ट देखा होगा? अच्छा तो लगता है। मुझे रैंक 1 का तो नहीं पता था। मैंने जी। आपसे बात की थी पहले, मुझे ये था कि 80-82 वाला मैं रेंज में था, तो मैं मतलब टॉप 10 में आ जाऊँगा। जी, जी। लेकिन रैंक 1 की अलग अपनी खुशी होती है। जी, बहुत बड़ी और पिछले 2 बार स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम में एक बार मेरा सिलेक्शन हो भी गया, डीवी भी हो गया, तब भी मैं रह गया। दूसरी बार डीवी हुआ तो फाइनल मेरिट में नहीं आया। जी। तो तीसरी बार ये है कि रैंक 1 आ गई तो अच्छा लग रहा है भैया। और फैमिली का क्या रिएक्शन है आपका? फैमिली भैया खुश है बहुत सारा। बहुत खुश है। चलिए क्योंकि हुँ। होता है ना जब आपने मुझे अपने नंबर बताए थे और होता है बहुत सारे जो हमारे मित्र थे, आपकी के जैसे बहुत सारे बच्चों ने मैं मैसेज करे थे, तो 80s में मुझे लगा था कहीं न कहीं आप रैंक होल्डर ज़रूर होंगे टॉप 5 का, रैंक 1 हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एक और चीज़ जी। हमने इस एग्ज़ाम में देखी जैसा कि आपने देखा कि शायद किसी के 1-2 नंबर बढ़े हैं, 1-2 घटे हैं, तो ये नंबर घटना-बढ़ना को आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब एग्ज़ाम में ऐसी घटनाएँ जब होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भैया मैं तो पिछले वाला जो स्नातक स्तरीय था उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। वहाँ में 72 थे और हुँ, हुँ। 69 हो गए। अच्छा, और 69 पे एग्ज़ैक्ट मेरिट भी थी ओबीसी की। और तो मैं नहीं जा पाया था उसमें फाइनल मेरिट में। 600 के मत आस-पास मेरी रैंक। अच्छा मतलब तो आप इस इसका चीज़ के नुकसान तो मुझे ही भुक्तभोगी हो हैं। रहा है। जी। इस बार जी। मेरे 82.75 थे आंसर की से। हुँ, हुँ। कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो मेरे 84 हो गए। इस बार अ, मुझे 1.25 का मतलब प्रॉफिट लाभ भी मिला। जी, ठीक है, तो वो ये भैया कहावत चलता भी है रहता ना है, तो इसको जी, जी, वो कहावत भी ऊपर वाले ये के चलता घर रहता है, देर है, इसको आप अंधेर नहीं। हाँ जी। मतलब हाँ, पिछली बार ये कभी आपके कम फ़ायदा हुए और करता है आप तो कभी नुकसान भी करता है।
हाँ, मतलब पिछली बार आप सिलेक्शन से रह गए और इस बार आपको नंबर बढ़े तो आप सीधा रैंक 1 ले आए। तो जी, जी, वही। डायरेक्ट बहुत सारे बच्चों ने हमसे क्वेश्चन किए थे, तो जैसा कि हमने पोस्ट डाल दिया था जिसने नहीं देखा है आप हमारे माय टॉक शो के कम्युनिटी टैब में जाकर देख सकते हैं। हमने पहले ही बताया था कि जो प्रशांत कुमार जी हैं हमारे शो में आने वाले हैं और आपने हमसे भर-भर के सवाल पूछे। तो प्रशांत जी मैं बच्चों के सवाल पर आता हूँ, जैसा कि आपने भी सवालों को देखा है, तो उन सवालों की आप कोशिश कीजिएगा कि इन बच्चों को ऐसे जवाब दें ताकि उनको भी हेल्प मिले क्योंकि वो भी कहीं न कहीं भी संघर्ष कर रहे हैं और आपसे बहुत कुछ प्रेरणा उन्हें मिलेगी कि किस तरीके से तैयारी करें और वो भी इस शो पर आएँ और अपना अनुभव साझा करें। तो एक छात्र हैं हमारे वीके बिष्ट कर हैं, इनका क्वेश्चन ये है, इस कॉम्पिटिशन के माहौल में नया छात्र कैसे तैयारी करे और खुद को कैसे पॉजिटिव रखें? देखो कॉम्पिटिशन में जब नया छात्र भैया आता है तो उसको मतलब लगता है कि जो 3-4 साल से पहले तैयारी कर रहे हैं, मेरिट इतनी हाई जा रही है, स्टार्टिंग में वो सारा सिलेबस देख लेता है। हुँ। मतलब एक डर तो रहता है अंदर कि मैं मतलब तैयारी शुरू कर रहा हूँ, वहाँ पर जहाँ पर 4-5 साल से पहले लाखों लोग लगे। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। 1 डेढ़ लाख फॉर्म भरना उत्तराखंड में बहुत आसान बात हो गई। हुँ, तो भैया इसका एक ही चीज़ है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले वो अपनी सिटिंग बनाए। अगर वो हुँ, 6 घंटे बैठ के तैयारी कर सकता है ना कुछ महीने, हुँ, हुँ। उसके बाद में 1-2 एग्ज़ाम देने के बाद उसको खुद ही पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है और मैं कहाँ हूँ। जी, इसमें सारा खेल भैया सिटिंग का है। अगर आप 6 जी। से 8 घंटे बैठ सकते हो और आप एक अपना सिलेबस सामने रख सकते हो और अच्छी बुक फ़ॉलो कर सकते हो और 1-2 एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता लगेगा हुँ, कि मैं कहाँ हूँ। भैया हुँ, उत्तराखंड में मैंने देखा है कि जो 70 मार्क्स ला रहे हैं ना, वो जो टॉपर हैं, हुँ, उनमें हुँ। ज़्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब यहाँ 84 पे टॉपर हो जाता है और 75 पे आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। जी, जी। तो ये आठों अ, नंबर का खेल है ना, इसमें आपको ये नहीं कह सकते कि जो रैंक 1 है या 2 है, 3 है, वो ज़्यादा होशियार थे और जो 74 नंबर लाके मेरिट में नहीं आया, वो कम होशियार। बिल्कुल, भैया बिल्कुल ये सही 70 तक जाना उत्तराखंड में बहुत बड़ी बात है। जी, जी। आप आपने सारा बहुत अपनी अप्रोच 70 तक लाने तक करिए, उसके बाद जब आपका दिन अच्छा होगा और जो किस्मत में होगा वो मिल जाता है। एक सवाल मेरा इसी बीच और है कि आप जब तैयारी करते थे, तो आप घर पर रहकर तैयारी करते थे या लाइब्रेरी वगैरह आप जाते थे? भैया मैं लाइब्रेरी जाता था। अच्छा, ठीक है। दूसरा सवाल एक अजय जोशी जी हैं, इनका सवाल है, सर बुक लिस्ट एंड स्टडी टाइम टेबल, सेल्फ स्टडी या कोचिंग और कंटिन्यू कैसे रहें, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? इनको इनका आंसर ज़रा देने की कोशिश करें। देखो कोचिंग हेल्प तो करती है भैया, लेकिन सेल्फ स्टडी से भी आप उत्तराखंड ग्रुप सी तो कम से कम निकाल सकते हो। दूसरा टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं होता भैया, मेरा मतलब अपना पर्सनली कोई टाइम टेबल नहीं है। हुँ, ये है कि जब मैंने तैयारी स्टार्टिंग में शुरू की थी तब बहुत ज़्यादा एक सिटिंग कैपेसिटी हमने अपनी बनाई थी। हम हुँ, भैया दिल्ली गए थे 4 लोग हुँ, और हम 6-6 8-8 घंटे तक लाइब्रेरी का नया माहौल था, वहाँ बैठते थे। जी, उसके बाद खाना खाने के बाद दोबारा 2 घंटे के लिए चले गए। तो जब आप हुँ, तैयारी में स्टार्टिंग में आओगे तब आपको टाइम टेबल फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको सिटिंग बनानी है। हुँ, आप हुँ, बैठोगे तो आप पढ़ेंगे। हुँ, देन उसके बाद जब आप 1-2 एग्ज़ाम दे देते हो, थोड़ा टाइम आप बिता लेते हो, उसके बाद टाइम टेबल का ज़्यादा महत्व नहीं रहता। फिर आपका जी, रोज़ का टारगेट बेस्ड तैयारी हो जाती है, कि जी, मुझे इतना ही करना है। हुँ, जैसे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो जैसे ये लगा लो कि मुझे अभी हुँ, इस टाइम में मुझे उत्तराखंड के सारे जो डांस है वो अपने बिल्कुल टिक पे करने हैं। जी, या ये लगा लो कि जितने हमारे दर्रे या पास है वो सब मुझे देखने हैं, उत्तराखंड के मेले में याद करने हैं। जी, तो एक टाइम के बाद भैया आपको अपना टारगेट सेट करना होता है, कि मुझे जी, इतना पढ़ना है आज। हुँ, हुँ, वो टाइम टेबल स्टार्टिंग में तो हेल्प करता है, अब जब आप तैयारी में आते हो। हुँ, देन हुँ, उसके बाद टाइम टेबल ना देख के आप सिर्फ़ अपना कंटेंट देखिए कि हमें आज कितना कंप्लीट करना है, क्या हमें आता है, क्या हमें नहीं आता। तो हुँ, हुँ, टाइम हुँ, टेबल का महत्व स्टार्टिंग में है भैया। हुँ, और दूसरा सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, अपना-अपना सबका होता है। मैंने मतलब मैं दिल्ली भी गया था भैया, मैंने दृष्टि में 7 महीने कोचिंग की थी और उसके बाद जब मैं यूपीएससी मैंने मेंस की कोचिंग की थी, प्री की नहीं की थी। मेरे पास भी उतना टाइम नहीं था, तो मेरी अच्छे से कोचिंग भी नहीं हो पाई। उसके जी, बाद में वहाँ से आके मैंने कोई प्रॉपर तो कोचिंग नहीं लिया, मैंने गाइडेंस बहुत लोगों का लिया। हुँ, हुँ, बहुत लोगों से बात भी की, मैं कोचिंग में जाता था। हुँ, रुड़की में कोई लोकल कोचिंग में भी मैं जाता था। जी, उन्होंने इस सर ने मुझे बहुत हेल्प किया। हुँ, बाकी भैया जो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, उनके आप संपर्क में हमेशा रहने चाहिए। बिल्कुल, या जो बिल्कुल, बच्चे 3-4 साल की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको अच्छी सलाह ही देते हैं। अच्छा तो मतलब सेल्फ जो स्टडी से भी हो जाता है भैया। ठीक, ठीक। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया और एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है जैसा कि आपकी बातों से ही लग रहा है जैसा आपने अपने बारे में बताया कि आपने कैसे जी। कि आपकी रैंक बनाई और आप डिज़र्व करते थे। मुझे मतलब इसके इसे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपकी रैंक बनाई और इसमें बहुत ताज्जुब वाली बात है। क्योंकि जब मैंने कल बहुत सारी चर्चाएँ आप शायद आपने ना सुनी हो, मैं आपको बता देता हूँ। जब रैंक 1 आती है उत्तराखंड में, अक्सर जो हमारा अधिनियत सेवा चयन आयोग है, सवालों के घेरे में रहता है। ऊपर से आप तराई भावर से आते हैं, जब आपका रैंक 1 आया तो बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही थी कि ये टॉपर कौन है? मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि मैं क्योंकि आपको पहले से जानता हूँ हमारी बातचीत हो चुकी थी। जी।
आपको टॉप करने पर बधाई। तो वहाँ मैं देख रहा था कुछ एक छात्र थे कि ये कौन है? कैसे इतने नंबर ला सकते हैं? इतने नंबर तो आते ही नहीं है और कैसे कोई रुड़की का आदमी टॉप कर सकता है? तो शक के घेरे में जाता है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये सवाल ऐसे ही दूर हो जाते हैं और जो भी मेरे को लगता है कि जिसने क्वेश्चन करा था या बोला था, वो अगर हमें सुन रहा होगा तो उसको अभी उसका जवाब मिल चुका होगा कि ऐसे ही नहीं कोई टॉपर बन जाता है, उसके पीछे इतना संघर्ष होता है। तो बहुत तो खुशी ये हो रही है ऐसी मुझे। मानसिकता की बात है, ये बिल्कुल सही कहा आपने, किसी ये भी मानसिक। एरिया का छात्र कोर्स कर सकता है। जी, जी। एक और सवाल है, कोई हमारे ज़ीरो टू इन्फिनिटी कर रहे हैं। इनका क्वेश्चन ये है, अच्छा, आयोग द्वारा पूछे जाने वाले अतरंगी सवालों के बारे में जिसका सिलेबस से कोई मेल नहीं है होता है, क्या करें और उस स्तर की जीएस कैसे तैयार करें? इस विषय पर ज़रा वार्तालाप कीजिए। भाई अतरंगी सवाल तो मेरिट नहीं बनाते हैं, वो 5-6 जी, क्वेश्चन तो होंगे जरूर। जी। आप देखो कि 75 में मेरिट गई है, अगर आप 5 नंबर अतरंगी के छोड़ भी दोगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल, अतरंगी सवाल बिल्कुल। तो आते हैं हमें। अच्छा, एक उनसे मेरा करने की व्यक्ति जरूरत नहीं है, वो मेरिट नहीं बनाएगी। जी, जी। एक मेरा व्यक्तिगत सवाल ये है कि तुक्कों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने तुक्के लगाए थे? क्या आपसे ओएमआर में गलतियाँ होती थी? होता है ना कभी हम बी सोचते हैं, सी टिक हो जाता है या फिर ए टिक हो जाता है, तो इस टाइप की आपसे सिली मिस्टेक्स होती थी और तुक्के क्या आपने लगाए थे? भैया तुक्कों में तो मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। जी, आप एग्जाम में सोच के कर सकते हैं, आप गेस जी। कर सकते हैं, आपने अगर कुछ पढ़ा हो या पहले कुछ पुराना कुछ पढ़ रखा हो, या आप उसको हुँ, हुँ। एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको एक दो पता हो ये तो नहीं होंगे। हुँ, तो हुँ, इतना हुँ। तो आप कर सकते हैं, बाकी तुक्कों पे तो ज्यादा मुझे भरोसा नहीं है। तो और एक सवाल सभी लोगों का बहुत कॉमन सवाल है और मैं इसमें चाहे वो कोई भट्ट जी हैं हमारे या यूके स्पोर्ट्स हों, बहुत सारे लोगों ने एक ही कॉमन क्वेश्चन करा है कि आप एक बार बुक लिस्ट बता दीजिए। शुरुआत करेंगे हम उत्तराखंड से, फिर देन हिंदी पर आएँगे क्योंकि आपने रैंक 1 हासिल करी है, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जो बुक लिस्ट फ़ॉलो करते थे, तो काफ़ी बच्चों का ये रहेगा कि क्या पता वो भी वही बुक फ़ॉलो कर रहे हों, लेकिन उनका पढ़ने का तरीका अलग हो। तो आप एक बार अपनी बुक लिस्ट बता दीजिए उत्तराखंड से लेकर जीएस, रीजनिंग सभी चीज़ों की। भैया उत्तराखंड में मेरे पास परीक्षा वाणी तो हमेशा से रही है, अब जो नई वाली हो तो बहुत अच्छी आई है। हुँ, परीक्षा हुँ। वाणी हमेशा से रही है, उसके बाद एक पुराने पेपर आप हमेशा अपने साथ रखिए जब तैयारी करते हैं। हुँ, दूसरा, मैंने अजय रावत और राजेंद्र बलोदी को भी फॉलो किया, ये मैं कई साल से मैंने फॉलो किया था। हुँ, और हुँ। अभी रिसेंटली तो भैया मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है और मेहरबान गुसाई, इनसे भी मैंने पढ़ा। लेकिन ठीक जो है। अजय रावत और परीक्षा वाणी मेरी मेन बुक थी। और उत्तराखंड में इतने से आपका काम हो गया था। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी जो कि अब थोड़ा-सा टिपिकल आ रही है, उसको कैसे आपने और कहाँ से पढ़ा? भैया हिंदी में मेरे 12 या 13 से आज तक ज्यादा आए भी नहीं है, इस वाले में शायद 13.75 मेरे हिंदी में आए हैं। अच्छा तो मतलब हिंदी आप में मेरे पास एक लुत्फुन है, एक जी, राजपाल सिंह है। अच्छा लेकिन आप मतलब यकीन मानिए उनमें से भी मुझे लगता नहीं है कुछ आता है। अच्छा हिंदी मेरी अ, थोड़ी कमजोर है भैया। हाँ, क्योंकि आप सिविल सर्विस एस्पायरेंट रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी हिंदी उतनी अच्छी होगी नहीं और आपको हिंदी में ही दिक्कत आएगी। और हिंदी में इतने कम आने के बावजूद आपने इतने नंबर स्कोर करे हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने जो अदर सेक्शन है, उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। भैया मैं हिंदी का अपना जीएस में मैं कवर कर सकता हूँ, मेरा जीएस में अच्छा ही रहता है हमेशा स्कोर। जीएस के और बारे में जीएस हमें में बताइए। यूकेपीएससी की, हाँ जी, यूकेपीएससी के जितने प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं ना, वो वहां पर जीएस बेस होते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। वहां भी मेरी रैंक आ है। अभी जैसे हुँ। आरओ का प्रीलिम्स हुआ, मेरे 33 मार्क्स है उसमें, वो सिर्फ जीएस अ बेस पे। अच्छा जीएस बेस पे। जी, हाँ तो जी, जैसे लोअर का प्रीलिम्स हुआ था उसमें मेरे 128 मार्क्स थे, जैसे एसीएफ में 127 मार्क्स थे। तो जी, जीएस मेरी ठीक है, मैंने जीएस पे ज्यादा मेहनत की है अपने, तो मैं हिंदी कवर कर लेता हूँ। जी। दूसरा, उत्तराखंड में अगर यूपी ट्रिपल एससी का ही आपको फोकस करना है तो आपको उत्तराखंड और रीजनिंग हुँ, हुँ। प्लस कंप्यूटर, ये तीनों मिला के शायद 55 नंबर के आ जाते हैं, 50, हुँ, 40, 10 और 5। हुँ, हुँ, इस हुँ। 55 में आपको 45 करना बहुत जरूरी है। हुँ, अगर आप यहाँ पर 45 से पिछड़ जाओगे ना, तो आप जीएस उतनी अच्छी आती नहीं है कि हुँ। आप उसको कवर कर पाओ। दूसरा, हिंदी अब टफ आने लगी। जी। तो आप उत्तराखंड 40 नंबर का, 10 नंबर की रीजनिंग और 5 हुँ, नंबर का कंप्यूटर, ये ऐसा हुँ। पोर्सन है ना कि आप उसको 55 में से 45 तक जा सकते जी। हो। आप यहाँ पर 45 चले जाओ, फिर आपको आगे 25 नंबर ही लाना है। हुँ। और 25 नंबर भैया पूरी हिंदी में और पूरी जीएस में आ भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं, तो 70 मार्क्स तक जाने के लिए। और ऑब्वियस सी 70 बात है। डिसेंट। जी, 70 आप यूके ट्रिपल एससी ले लो, वहां भी आप फाइट में रहते हो, हुँ, 70 के अराउंड ही मेरिट जाती है। हुँ। और आप यूके पीएससी पे जाओगे तो वहाँ 70% फिल्म आराम से क्वालिफाई हो जाती ईज़ी क्वालीफाई है, है। जी। 105 नंबर 150 से आप होते हैं। हुँ, तो ये इसमें अगर यूके ट्रिपल एससी आपको देना ही है, फोकस आपका मेन वही है, तो आपको उत्तराखंड, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और तीनों आपके हाथ में भी है, तीनों आप कर भी सकते बहुत ईज़ी हैं। है। हिंदी आप पढ़ के भी नंबर नहीं ला पाते हो, और जीएस का यहाँ पर कुछ पता नहीं है। जीएस मतलब यूके ट्रिपल एससी का जीएस का लेवल अब दूसरे टाइप का हो जाता है। जी, जी। वो कभी कभी एक सब्जेक्ट को क्वेश्चन छूता भी नहीं है, हुँ, वो टच हुँ, भी नहीं करेगा। हुँ, जब आप यूकेपीएससी में जाओगे तो बिल्कुल उलट है, वहां पर आप उत्तराखंड आप बेसिक पढ़ के भी कर सकते हो,
हम्म। और वहां पर आपका जीएस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जी। यह दोनों एग्जाम की यहाँ पर अप्रोच अलग है। जैसा आपने बताया कि मैं देख पा रहा हूँ, देखो इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपकी उड़ान मुझे बहुत ऊँची लग रही है और आशा करूँगा आप यूपीएससी और अपर पीसीएस दोनों जगह अपना फाइनल स्थान सुनिश्चित करें। पर आप जैसा बता रहे हैं कि आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, तो आपकी जीएस बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी-अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होंगी। लेकिन हम यहाँ पर एक ग्रुप सी वर्ग के छात्र की बात कर रहे हैं। अगर वो इस पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहा है, तो उस ग्रुप सी के लिए उसे कौन-सी बुक फॉलो करनी चाहिए, जहाँ से उसका जीएस ऑलमोस्ट कवर हो जाए कि एटलीस्ट वो ग्रुप सी तो अपना क्लियर कर ले? भैया देखो, सब ग्रुप सी वाले मोस्टली लुसेंट फॉलो करते हैं। जी, लुसेंट अच्छी बुक है, लेकिन अब लुसेंट से क्या है कि अब जब से यूपी ट्रिपल एस ने पैटर्न बदला ना, तो लुसेंट से भी क्वेश्चन अब ज्यादा आते नहीं है। तो मेरी अगर पर्सनल, अगर आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की सारी बुक बहुत अच्छी है। हुँ, आप कम से कम पॉलिटी और हिस्ट्री तो दृष्टि पब्लिकेशन से आप कर ही लीजिए। हुँ, ज्योग्राफी के लिए आपको परीक्षा वाणी की बुक बहुत अच्छी आती है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए। हुँ, मतलब हुँ, आप हुँ। मानिए, अगर आपने बुक को पढ़ ली तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, जो मतलब ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो आप हर एग्जाम में सोल्व कर ही सकते जी, जी। हो। तो ये तीन बुक आप फॉलो कर लीजिए। दृष्टि हुँ, की आप इतिहास पढ़ लीजिए, दृष्टि का पॉलिटी पढ़ लीजिए, और परीक्षा हुँ, वाणी का भारत का भूगोल। ये हुँ, तीन बुक आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग कर सकती है। हुँ। जी। और बाकी जैसे और लुसेंट तो ये सब रखती हैं। मतलब लूसेंट इनफ बुक है, आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई छात्र लूसेंट अच्छे से पढ़े, तो उसका ग्रुप सी में मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। भैया लुसेंट अगर आपको इनफ अपनी रखनी है कि हमें लुसेंट से ही पढ़ के पेपर देना है, तो जी। आपको उत्तराखंड, उसके बाद जीएस, सॉरी हुँ, उत्तराखंड, हुँ। रीजनिंग और कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और आपको लुसेंट से पढ़ के पेपर देना। ठीक है। क्योंकि इन तीन पोर्शन में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, और रीजनिंग में आपके 10/10 लाने की आप कोशिश करिए, क्योंकि आप हुँ। नहीं लाएंगे तो आपका पड़ोसी 10/10 ले आएगा, जी, जी। क्योंकि वहां लाते हैं। जी। तो रीजनिंग रीज़निंग में आप नंबर, जी, रीजनिंग और जी, कंप्यूटर के 15 नंबर होते हैं भैया, और उसमें 15 में से आप 15 कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक टाइप से फ्री के नंबर हैं, मतलब अगर किसी की कमांड अच्छी है, तो ठीक है उसको नंबर। एडवांटेज है। हाँ। अगर आप वहां अच्छा कर लोगे, उत्तराखंड आप अच्छा कर लोगे, तो आपको जीएस अच्छी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपका कहने का मतलब है जैसे ही मैं आपको देख पा रहा हूँ ना एक जो यूपीएससी एस्पायरेंट होता है या बड़े पेपरों की जो तैयारी करता है तो उसका एक टारगेट होता है कि हम लोग इस सेक्शन से इतना कवर करेंगे, इस सेक्शन से इतना करेंगे और ग्रुप सी का छात्र शायद यहीं पर मार खा जाता है। वो करता क्या है कि सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना शुरू करता है और उसे ये नहीं पता होता है क्या मेरा स्ट्रांग है, क्या वीक है, कहाँ पर मुझे कितनी मेहनत करनी है। भैया मैं तो आपको अपना पर्सनल बता सकता हूँ कि मैं जो 20 नंबर की हिंदी होता हूँ ना, मैं उसको 10 नंबर से ज्यादा जोड़ के चलता ही नहीं कभी। कुछ पोर्शन तो ऐसे ऐसे उसमें आता है, पर्यायवाची भैया मैंने हुँ, कभी नहीं पढ़े अपनी जिंदगी। हुँ। उसमें अलंकार आते हैं, मुझे कुछ नहीं आता उसमें। मुझे पता है मैं वहाँ कोशिश, जितनी मेरे नंबर वहाँ कटेंगे मुझे जीएस में कवर करने हैं। तो ठीक मैं है। जीएस, उत्तराखंड, रीजनिंग तीनों अच्छी कर लूंगा। मैं हिंदी को छोड़ के ही चलता हूँ। हुँ, बेसिक हिंदी कर लेता हूँ, वर्णमाला वगैरह, हुँ, व्याकरण वगैरह जो सब करते हैं वही मैं कर लेता हूँ। एडवांस हुँ, हिंदी जो अच्छी वाली हिंदी मुझे कभी नहीं आई। जी, जी। तो मेरा तो अपना ये कि मैं हिंदी छोड़ के भी सिलेक्शन ले लिया मैंने, हुँ, क्योंकि मुझे हिंदी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि मैंने अदर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए। तो बच्चे को हुँ, लगता है कि जीएस उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो जीएस मुश्किल से 25 नंबर की आ रही है भैया। जी। 25 से अ, 30 नंबर पे जीएस खेल जाती है 100 में से। जी। तो आप जीएस को आधा भी करो, आप जीएस में 10, 12, 15 भी लाओ, लेकिन अदर जगह स्ट्रॉन्ग ले आओ, नंबर ज्यादा ले आओ, हुँ, हुँ। वहां से हो जाएगा। ठीक। तो माय टॉक शो के जितने व्यूअर हैं, आप देख रहे होंगे, देखो इसीलिए ये प्रोग्राम उत्तराखंड का एक ऐसा शो है, तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हो, आप लोग अधिक से अधिक से सब्सक्राइब करो, इस चैनल को नंबर 1 चैनल बनाओ। देखो कितने सहज भाषा में जो हमारे टॉपर हैं प्रशांत कुमार, इन्होंने समझाया कि किस तरीके से अगर आप हिंदी छोड़कर भी जाते हैं, तब भी आप टॉप कर सकते हैं। तो शायद आपको यहाँ से ऐसा कुछ सीखने को मिला होगा। अभी तक होता है ना कि हम किसी चीज़ पर लगे हैं लगातार, वहाँ हमसे हो नहीं रहा है और फिर हम अगले के पीछे भाग रहे हैं। तो बहुत सहज भाषा में प्रशांत जी ने बताया कि अगर आप हिंदी छोड़कर भी जाते हैं, तब भी आप टॉप कर सकते हैं और रैंक 1 ला सकते हैं। बहुत बड़ी ये बात है। तो प्रशांत जी कोई ऐसा अनुभव आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ साझा करना चाहें, जिससे उन्हें परीक्षा में जो चयन पाने में थोड़ा-सा आसानी हो? भैया कल से मेरी फेसबुक शायद सबके पास पहुंच गई, तो फेसबुक पे मेरे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि जी, भैया इसमें फेल हो गए, अब आगे क्या करें, या जी, मार्क्स 60 तक रुक जा रहे हैं, जी, 65 तक रुक जा रहे हैं, हम 10 नंबर कैसे बढ़ाएं। जी। तो भैया मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मेरा लोअर पीसीएस का मेंस था। हुँ, मेरे लोअर के प्रीलिम्स में शायद टॉपर में 1, 2 या 3 रैंक पे था मैं, हुँ, 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 मार्क्स में। हुँ, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत किया, लेकिन मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था भैया, एंट्री हुँ, पोल हुँ, नहीं आई। हुँ, मैं उस टाइम पे, जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया, मैं उस दिन श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर में था, और मैं अंदर गर्भगृह में ही था। हुँ, हुँ, नेटवर्क हुँ, वहां नहीं थे, मुझे कॉल तो आ रही थी, वो बता रहे थे, लेकिन मैं चेक नहीं कर पा रहा था। हुँ, हुँ, तो 33, 30, 40 करके मेरा रोल नंबर था, और मुझे लिटरली वो नहीं दिखा लिस्ट में। जब मुझे देखा तो मैं वहीं आधा घंटा बैठा रहा। हुँ, मतलब मुझे लगा कि मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा किसी में।
अच्छा। फिर मैं 10-20 दिन तक मैंने वहां से आगे पढ़ा नहीं। मैं फिर जो पिछले वाला जो बीच वाला जो हुआ था, ये ग्रेजुएट लेवल जिसकी भी नियुक्ति मिल रही है, हुँ, 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 69 मार्क्स से, वो हुँ, मैंने ऐसे दिया है बिल्कुल डिप्रेशन में, मुझे नहीं करना। हुँ, हुँ, क्योंकि मैं लोअर पीसीएस में बिल्कुल ऐसा था कि मेरा श्योर मैं हो ही जाऊँ। हुँ, लेकिन भैया स्टूडेंट के लिए सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप एक एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो ना, तो आपको दूसरा एग्ज़ाम देना है। हुँ, आप छोड़ के जाओगे कहाँ? 3 साल आपने 4 साल तैयारी कर ली, तो हुँ, आप किसी भी फ़ील्ड में जाओगे आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो हुँ, एक एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो तो आप दूसरे एग्ज़ाम पे लग जाओ। हुँ, 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 कभी भी मतलब मैंने पर्सनली देखा है कि नुकसान हो जाएगा अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे। हुँ, उत्तराखंड में एक एग्ज़ाम जा होता है, आपका अच्छा है, बुरा है, आप दूसरे की तैयारी करो। हुँ, तो एक एग्ज़ाम सब कुछ नहीं होता, ऐसे मैंने लोअर पीसीएस को ना सब कुछ मान लिया था कि ये है, वो है, मतलब मैं बहुत दुखी था उस टाइम पे। हुँ, जी, लेकिन फिर बाद में मुझे पता लगा कि नहीं, एक एग्ज़ाम ही तो था। हुँ, और एग्ज़ाम मेरे पास, फिर मेरा अपर क्वालीफाई हो गया, मेरा अधिशासी अधिकारी में हो गया। अब यहाँ हुँ। रैंक 1 आ गई तो अंत भला तो सब भला भैया। बस सब भला और एक्सेप्टेंस ज़रूरी है ना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, आप वहीं पर ना रुके रहें। हाँ जी। तो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक टॉपर प्रशांत जी को सुना होगा और बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे, जब से कल मैंने पोस्ट डाला या फिर हमने सोशल मीडिया पे आजकल पता लग जाता है कि किस व्यक्ति ने टॉप किया। ये तो कल से जैसा कि प्रशांत जी ने मुझे बताया कि उनका फेसबुक भर चुका है मैसेज से कि क्या करे, क्या नहीं करे? तो ऐसे ही आपके सवाल रहते हैं। तो उन सारे सवालों के जवाब आपको प्रशांत जी अभी देंगे। तो प्रशांत जी एक बार बताइए कि क्या-क्या सवाल आपसे बच्चों के द्वारा पूछे गए कल से और क्या-क्या उनके मतलब क्वेरीज़ थी आपसे जो आप उन्हें बताना चाहेंगे अभी? भैया सबसे ज़्यादा सवाल तो अपने फेलियर्स को लेके थे, कि मैं फेल हो गया हूँ इस एग्ज़ाम में, अब आगे कैसे तैयारी करूँ? हुँ, हुँ, हुँ। ज़्यादातर बच्चे हुँ। बुक कौन-सी, जो बुक अ, भैया मार्केट में अवेलेबल है, मैंने उनको वही बुक बताई, हाँ, वही बुक तो मैंने आपने पढ़ी, वही। जी, बुक आप ऑलरेडी बता चुके हैं, फेलियर आपने बता ही दिया है कि लोअर पीसीएस को आप सब कुछ मान चुके थे। उसके विपरीत जो आपको लगता हो कि एक छात्र को ये जानना ज़रूरी है कि तैयारी के दौरान होता है ना कि अगर हम कहीं से एक छोटे से ऐसे शब्द सुन ले, शायद वो हमारे लिए रामबाण हो जाएँ और फिर हम निरंतर मेहनत करें और अपना जो सिलेक्शन है उसे सुनिश्चित करें। ये तैयारी में जैसे मैंने देखा, सबसे मेन चीज़ है कंटिन्यूटी। हुँ, हुँ। आप फेल होंगे तो आप उससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, तो ही आप अगले एग्ज़ाम में सफल हो पाओगे। हुँ, आपकी कंटिन्यूटी अगर टूट जाती है ना, तो यकीन मानिए कुछ हज़ार बच्चे एकदम से आपसे आगे निकल जाएँ। जो आपके साथ थे और आप रुक गए, तो बहुत आगे जा चुके। तो हुँ, आप कंटिन्यूटी वाले, आप अगर आप दुखी हैं, आप कहीं बिज़ी हैं, आपका एग्ज़ाम में फेल हो गया, आपका मन नहीं कर रहा, तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए। हुँ, लेकिन आप पढ़ाई को कभी भी इसके बिल्कुल मत छोड़िए भैया। हुँ, हुँ, मैंने 1-2 बार लोअर पीसीएस के टाइम पे, या मैं एसीएफ में जब ढाई नंबर से रह गया था भैया मेरा इंटरव्यू होल, हुँ, तब भी हुँ, मुझे वो हुँ, मुझे 2 टाइम ऐसे आए कि मुझे लगा कि मैंने 10-20 दिन या 1 महीना अपना ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हुँ, तो शायद वो नहीं होना चाहिए था। तो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त मेरे देख रहे हैं, हुँ, यही है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल मत हटाइए तैयारी से। आप थोड़ा पढ़ते रहिए। आप जो हुँ, सब्जेक्ट अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए, हुँ, लेकिन आप तैयारी में रहिए। हुँ, फेलियर्स आपके मतलब सक्सेस का रास्ता खोलते हैं भैया। मैं तो हुँ, खुद में लगभग 7 मेंस हुए हैं। मैंने 2 बार यूपीपीसीएस का मेंस लिखा, हुँ, मैं वहाँ फेल हो गया। अच्छा, उत्तराखंड के मैंने 6-7 मेंस लिख चुका हूँ भैया। साथ में यूपीएससी का मैंने, हाँ जी। जी, तो इतने मेंस लिखने के बाद मैं फेल होके यहाँ बैठा हूँ, तो भैया फेलियर तो लगे हुए हैं। ऐसा तो जी, कोई नहीं होगा ना जो पहले ही साल आके पहले एग्ज़ाम में क्रैक कर दे। जी, बहुत 3-4 साल सब लग गए और 5-6 एग्ज़ाम भी सबको फेल। जी, तो फेलियर से आप डरिए मत। हुँ, दूसरा, एक छोटा-सा और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है बताऊँगा मैं, कि जितने भी बच्चे 65 या 70 वाले हैं ना, हुँ, इनकी सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। इनको सिर्फ़ एक अच्छे दिन की और एक अच्छी किस्मत की आवश्यकता है कि वो जब अपना एलिमिनेट वहाँ करे एग्ज़ाम में जाके, या तो जब जी, एलिमिनेट वो करे या वो जहाँ सोचे तो उसका सही डायरेक्शन लगे। हुँ, मैंने आपको भी बताया था कि 75 पे यहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं हो रहा है और 84 पे टॉप हो जाता है। तो जी, 8-9 नंबर में आपको टॉपर और फेलियर दोनों दिखते जी, बिल्कुल हैं। सही जबकि बात है 8 आप नंबर भैया, ये एक अच्छे दिन पे डिपेंड भी करता है। हुँ, आपका दिन अच्छा हो तो आपने जो गैस किए हैं, या हुँ, जो ये लगाइए कि आपने जो एलिमिनेट किए हैं, हुँ, उनसे भी 6-7 नंबर पाए जा सकते हैं। हुँ, तो इसलिए जो 70 नंबर वाले, जो 65 नंबर वाले, वो सारे के सारे अच्छी फाइट में हैं। हुँ, आपका इस एग्ज़ाम में नहीं तो अगले एग्ज़ाम में हो जाएगा। हुँ, दूसरा, जो 50 वाले हैं उनको थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है। जी, क्योंकि ग्रुप सी एग्ज़ाम में तो मतलब 65-70 वाले एक लेवल पे खेल रहे हैं और 50 वाले दूसरे लेवल। उनको जी। मेहनत की ज़रूरत जी। एक सुरेश सिंह जी अल्मोड़ा से इनका प्रश्न ये था अभी इनका प्रश्न आया है
कि जो आजकल न्यू ट्रेंड चला है ऑनलाइन या ऑफलाइन लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना कितना उचित है? मतलब अगर हम घर पे पढ़ रहे हैं या लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में क्या बेटर ऑप्शन है हमारे लिए? भैया मैं तो ऑनलाइन जो यूट्यूब क्लास में इसको ज्यादा तो महत्व नहीं देता। हुँ। आप जो बुक से हासिल कर लोगे वो ऑनलाइन से कभी हासिल नहीं कर पाओगे। जी। दूसरा भैया लाइब्रेरी तो एक मेरी तो कम से कम मेरी तो जर्नी में लाइब्रेरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब हुँ। मैंने अपनी सिर्फ 3 साल एक ही मेरी लाइफ भैया 54 सीटें मैं आपको फोटो भेजूंगा उसका। मैंने बहुत जी, अच्छे से डेकोरेट कर। मैं अगर जी, वहां जी। ना भी पढ़ूं मैं तब भी वहां बैठा रह सकता था 2-3 घंटे। अच्छा। तो शूटिंग अगर आप अपनी घर बना सके उसको अच्छा एरिया आप बनाइए। हुँ, आप बुक्स वहां रख सकते हो अच्छी कुछ अच्छी तो धार्मिक बुक आप रख लो हुँ, या जो भी आपको अच्छा लगे। हुँ, दूसरा मतलब मुझे तो लाइब्रेरी पर्सनल ज्यादा अच्छी लगती है। मैं हुँ, लाइब्रेरी में लगातार 3 साल पढ़ा भी हूँ। मैं दिल्ली भी कुछ दिन लाइब्रेरी में रहा था और मैं रुड़की में भी मैंने कंटिन्यू लाइब्रेरी ज्वाइन की। हुँ, हुँ। और अगर आपको घर अच्छा माहौल मिल सकता है तो आप घर पढ़ लीजिए। जी। दूसरा आप हुँ, बुक जब आप स्टार्टिंग में आते हैं ना तो आपको अपना बेसिक तैयार करने के लिए आप बुक से हेल्प लीजिए। जी। अ यूट्यूब से आप हेल्प मिल सकती है लेकिन बाद में पहले आप बुक से तैयार। चलिए प्रशांत जी से हमारी बहुत सारी बातें हुई। उम्मीद करता हूँ आपको जो सभी सवाल हैं आपके जवाब मिले होंगे और कुछ सवाल अगर हमसे रह गए हैं, आपको लगता है कि कुछ सवाल और पूछने चाहिए थे, तो आने वाले कुछ समय में प्रशांत जी जब अधिशासी अधिकारी का रिज़ल्ट आएगा, साथ ही अपर पी से रिज़ल्ट आएगा, दोबारा से हमारे शो में आएँगे, तब इनसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे। प्रशांत जी, अंत में एक क्वेश्चन मुझे ज़रूर बता जाइए कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन जो बहुत ज़्यादा है, क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करते थे अपनी तैयारी के दौरान? कैसे अगर यूज़ करते थे तो उसे कितना कम समय क्योंकि हम देखते हैं ना आजकल रील्स का लूप ऐसा है कि छात्र उसमें घुसता है तो घुसता ही चला जाता है। तो एक लास्ट आंसर ये दे दीजिए, इसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। ये सेम क्वेश्चन अभी मुझसे कोचिंग वाले सर ने पूछा था कि जी, मोबाइल से दूर कैसे रहे। तो मैंने कहा था सर मोबाइल से तो आप दूर नहीं रह पाओगे क्योंकि आपका एजुकेशनल कंटेंट भी सारा मोबाइल में ही है। जी। आप रील से बच जाओ हुँ, क्योंकि रील्स की दुनिया में अगर आदमी घुसता है तो 2-3-4 घंटे इसमें पता नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत बाकी कॉमन क्वेश्चन है। मोबाइल तो जो भी चीज है उसका हुँ, आप लिमिटेड उपयोग कीजिए। तो आप कैसे दूर रहते थे? मतलब अपना अनुभव साझा करें ना, आपकी जब आप पढ़ते थे तो आप कितना डिस्ट्रैक्ट होते थे? जैसा आपने बताया ना कोचिंग वाले सर ने पूछा और बहुत बच्चे यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे इससे बचें? तो आप अपने अनुभव से बताएँ। भैया मैं कभी मोबाइल से दूर रहा ही नहीं हूँ। अच्छा, बस ये है कि जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो मैंने थोड़ा कम यूज करना स्टार्ट किया क्योंकि जी। मजबूरी हो जाती है। आप मोबाइल में रहोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। हुँ, अभी मैंने इंस्टाग्राम अपना 20 दिन से अपना डिलीट कर रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा 30 मई को मेरा इंटरव्यू है। अच्छा। अभी फेसबुक पर मैंने चला रखी है तो भैया दूर तो जाना बहुत पॉसिबल नहीं है लेकिन ये हुँ, है कि हुँ। आप कम यूज कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा प्रशांत जी, पुनः आपको एक बार बहुत-बहुत बधाई है, आपकी रैंक 1 आई है। आशा जी करेंगे कि आने वाली परीक्षाओं में भी आप जो है रैंक 1, 2 लाते रहें और इसी तरीके से जो उत्तराखंड के लोग ही नहीं, पूरे भारत के लोगों को इंस्पायर करें, जैसी आपकी स्टोरी शुरू हुई थी और एक अच्छे मैं अभी कहूँगा अच्छे नोट के साथ अंत होना उसका बाकी है, जब आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपने ये परीक्षा में टॉप किया है, तो इसके लिए आपको पुनः एक बार बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू भैया। और माय टॉक शो के सभी व्यूअर्स को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपर के साथ। तब तक के लिए अगर आपके कोई भी सवाल हैं, टॉपर से आप पूछना चाहते हैं या फिर आप हमारे शो में आना चाहते हैं, तो सभी जो नंबर्स हैं हमारे स्क्रीन पर आ रहे होंगे और अपने जो क्वेश्चन्स हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगली बार जो टॉपर आएँ, हम आपका सवाल पूछें उनसे। माय टॉक शो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपके साथ एक नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपर के साथ।